देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखो तारा स्कूल जाएगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, और जिससे बातें कर रही हो ना, अब वही भरोसा करेगा तुम पर। और उसी को छुपाने के लिए तुमने झूठी कहानियां बनाई थी ना तारा के लिए, राइट? बंद क्यों हुए जुबान? क्या सोच रही हो? अब बोलो ही भी क्या तुम? सारा सच सामने आ रहा है। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि अब इस सबको कैसे छुपाया जाए? क्या नई कहानी बनाओगी तुम? कब से चल रहा है ये सब? बोलो, बताओ ना, कब से चल रहा है ये सब उसके साथ? अम्मा, मुझे बापू से मिलना है। मिल जाएगा थारा बाबू। बावली, कल सवेरे थारी सहेली से मिलना है ना? उसके घर उसके खिलौने भी खेलने हैं, उसके घर पकवान भी खाने हैं, और बापू से भी मिलना है। तो सुन, कल सवेरे माता रानी की स्थापना विषय अच्छे से रंग भर दे। माता रानी खुश हो जाएगी ना, तो ये झोपड़ी से छुटकारा मिलेगा, ये गरीबी से भी छुटकारा मिलेगा, और बापू से दूर रहना भी छूट जाएगा। तो बापू की लाडली, अगर बापू से मिलना है ना, तो जल्दी जल्दी रंग भर दे। चल चल चल। सुबह की पूजा की सारी तैयारी तो हो गई है। इतनी रात को? रक्षिता? राजीव को नहीं बता सकती रक्षिता के आने के बारे में। कट मत करना, फोन उठाओ और स्पीकर पे डालो। उठाओ फोन, स्पीकर पे डालो, मैं भी तो सुनूं कौन है। उठाओ। हेलो अम्मू, आई एम सो सॉरी, इतनी रात को कॉल कर रही हूँ। अक्षिता, सुनना, राजीव अभी भी हैंडसम फिट डूड टाइप है जैसे मैं छोड़ के गई थी, या इन 7 सालों में उनके कपड़ों के साइज में चेंज आ गया? इतने सालों के बाद भी रक्षिता की आवाज में वही एक्साइटमेंट। अरे एक्चुअली उसके लिए ऑनलाइन कपड़े ले रही थी, तो मैंने सोचा साइज कंफर्म कर लूँ। सेम ही साइज है ना? मैं तुझे मैसेज करती हूँ। चौदह साल हो गए हमारी शादी को राजीव, तुम्हें ऐसे शक नहीं करना चाहिए था।
तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम रक्षिता से बात कर रही हो। मुझे सपना थोड़ी आएगा। उसने मना किया था, सरप्राइज देना चाहती थी वो तुम्हें। कल आ रही है वो। अरे तो मुझे कैसे पता चलता है? इतने सालों के बाद भी रक्षिता नहीं बदली। देसी घी का डब्बा वहाँ रख दिया, अखंड जोत जलाने में चाहिए होगा। जी भाभी। और मैंने मिठाई बनाकर रखी थी, वो वही है ना? हाँ जी। जाओ वहाँ की तैयारी करो। अगर सब तैयारी होगी हो तो सुबह की आरती कर लेते हैं। जी माँ। चलो। अमृता, मासा मैं थाली रेडी कर रही हूँ। मामा, रंजनी, मुझे पता है अमृता किससे बात कर रही थी फोन पे। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। राजीव, थैंक यू माता रानी। आपने आते ही मेरे और मेरे पति के बीच आई गलतफहमियों को दूर कर दिया है। आगे भी हमारे प्यार को बनाए रखना। अम्मा, रंग सूख गया है। कट्टे रखू मूर्ति ने, कट्टे स्थापित करना है। अम्मा, हैं? कट्टे रखू मूर्ति ने। थैंक यू राजीव, किस लिए? मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि तुम चाहे मुझे डांटो या मुझ पे चिल्लाओ, लेकिन तुम मुझसे प्यार बहुत करते हो। वैसे रक्षु की बात छुपाने से मुझे फायदा बहुत हुआ है। तुम्हें यूं परेशान देखकर, ऐसे इनसिक्योर देखकर ये समझ में आ गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद तुमसे ज्यादा रिएक्ट करती, शायद चिल्लाती, सामान तोड़ती और शायद चीजें उठाकर तुम पर फेंक देती। वैसे भी कौन से पति पत्नी चाहेंगे कि उनके बीच में कोई तीसरा आए, है ना? माता रानी से ये चाहती हूँ कि हमारे प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे।
आज तक जिंदगी में कभी व्रत नहीं रखा, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया, लेकिन इस बार नवरात्रि के पूरे व्रत रख रही हूँ क्योंकि राजीव को पाना है। जो गलत हुआ उसे सही करना है। भले ही राजीव की शादी अमृता से हो चुकी है, लेकिन बने हम एक दूसरे के लिए हैं। हम दोनों हैं रियल सोलमेट्स। इन 9 दिनों में हम दोनों को मिलाना ही पड़ेगा माँ। वैसे बहुत टाइम से तुमने मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं बोले हैं। पापा, तारा, आई लव यू बेटा। तुम्हारी इसी बात पर मुझे इतना प्यार आता है तुम पर। कैसे बहाने से आई लव यू बोला। और कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तुम्हारी ड्रेस तो बिल्कुल एक डॉल की तरह है। इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गई आज? आज मेरी फ्रेंड आने वाली है ना 9 o'clock को। ओह, सो स्वीट। आपकी फ्रेंड ने तो आपको एक दिन में ही बदल दिया है। राजीव, माता रानी की स्थापना का टाइम हो गया बेटा, जल्दी आ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो चलो। हे माँ, मुझे नवरात्रि के अगले 9 दिनों में मेरी बेटी चंदा से मिलवा दो माँ। बहुत इंतजार किया है। तूने ही उम्मीद बंधवाई है ना माँ कि मेरी बच्ची जिंदा है। अब मेरी और परीक्षा मत लो माँ। एक माँ को उसकी बच्ची से मिलवा दो प्लीज। अम्मा, हम तारा के घर कब जाएंगे? आपने 9 बजे बोला था, पर अभी तो देर हो गई। वो राह देख रही होगी। देखने दे रास्ता, आधे घंटे बाद जावेंगे हैं। तारा, वेयर एम आई? मुझे ढूंढो। नहीं ढूंढना, और किसी से बात भी नहीं करनी, चांदनी से भी नहीं। तारा, बेटे ऐसे सैड नहीं होते। तो फिर वो क्यों नहीं आई? बेटे उसके घर में भी हो सकता है माता रानी आई हो, इससे नहीं आई वो। नहीं, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे मिलना है। अच्छा, और कौन लेके जाएगा आपको? तो बापू है मेरा, लेके जाए मुझे। तारा, देखो बेटा, सबसे पहले तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोलनी, ओके? और दूसरा ये है कि हम किसी के भी घर ऐसे नहीं जा सकते, वो भी बिना बुलाए, ओके? वो जो कल आई थी वो आई है। अरे अच्छा, उनको यहीं बुला लो। जी सर। ओके, हैप्पी नाउ? आपको अंदर बुलाया है, चलो आने दो इनको। ले, कल तक धक्के मार रहा था, आज सेवक जैसे सर झुकावे है हमारे सामने।
आप आइए ना, अंदर आइए। आइए, आ जाइए अंदर। चांदनी कहाँ है? आइए ना। लीजिए माता रानी का प्रसाद। मेरा उपवास है आज। चांदनी कहाँ है? बाहर है? जाओ अपनी फ्रेंड को लेके आओ। वो चांदनी नहीं आई है। 9 दिन मेरे घर भी माता रानी की मूर्ति की स्थापना है, तो चांदनी 9 दिन नहीं आएगी। राजीव, ये चांदनी की माँ है। मीनाक्षी। मस्त। चांदनी नहीं आएगी तो मैं आपके घर आऊं? यो छोरी मरवाएगी मारे को इस घर में आना है। छोरी तू तो पासा ही पलट देवेगी। मेरा घर तो छोटी सी झोपड़ी है, आप आ पाओगी? हाँ, मैं भी तो छोटी सी हूँ। अच्छा चलो फिर। चलो ना मम्मा। तारा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है? मेरी पोती है वो, ऐसे किसी के भी साथ नहीं जाएगी। वो भी ऐसे लोगों के साथ में जिन्हें हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं। पापा, आपने तो कहा था बिना बुलाए नहीं जाते, अभी तो बुला रहे हैं ना। हाँ बेटे, बट नहीं, आपने बोला था मुझे चांदनी से मिलना है। नहीं, मुझे अभी के अभी चांदनी के पास जाना है। माता रानी दिखा दे कोई चमत्कार, कर दे जादू और मारे को आने दे अड्डे। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आप अपनी माता रानी यहीं ले आइए, यहीं स्थापित कर लेते हैं 9 दिनों के लिए। दोनों बच्चियां मिलके खेल लेंगे। हैप्पी? कर दिया चमत्कार इतनी जल्दी। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी जाके अपनी माता रानी और चांदनी को ले आइए, क्योंकि मुहूर्त में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। जय माता दी। बोलो दुर्गा मैया की जय। इतनी बारिश में तो माता रानी की मिट्टी की मूर्ति पिघल जाएगी। मुहूर्त का टाइम भी कम से। अभी हम तारा के घर